तो अब बात करते हैं कर्टोसिस की। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका यूज एग्जाम में नहीं आता है, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए कि ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस हम क्यों पढ़ते हैं स्टेट में, भाई इसका यूज क्या है ना, एग्रीकल्चर वालों को क्या जरूरत है, बट इसकी यूज होता है। तो हम कर्टोसिस की बात करते हैं, कर्टोसिस क्या काम करता है। तो बच्चों कर्टोसिस क्या बोलता है कि जो कर्व है उसका वो फ्लैट है या वो ऊपर उठा हुआ है या मीजोकॉर्टिक है, ये बताता है ना। मतलब डाटा आपका नॉर्मल है या नहीं है ये मैं आपको इसका बता देता हूं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस का यूज क्या होता है। स्क्यूनेस और कर्टोसिस का यूज होता है बच्चा हमें ये पता करने के लिए कि जो हमें डाटा यूज कर रहे हैं वो उसका जो कर्व है वो नॉर्मल है या नहीं है। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आगे आपको पढ़ाऊंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी प्रॉपर्टी में आता है कि बीटा 1 की वैल्यू 0 और बीटा 3 की वैल्यू 3 होती है, 3 होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो नॉर्मल कर्व है। अभी मैंने अपनी लाइन लिखी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो बीटा 1 की वैल्यू 0 होगी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसमें नॉर्मल कर्व होता है तो बीटा 1 की वैल्यू 0 होगी, और बीटा 3 जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस का रोल यही है कि जब इनकी वैल्यू, जैसे स्क्यूनेस की वैल्यू 0 आ जाएगी और कर्टोसिस की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब कर्व कौन सा बनेगा? नॉर्मल कर्व बनेगा। मतलब जो हमने डाटा लिया है वो हमारा डाटा क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज के लिए इसका यूज किया था। कर्टोसिस क्या होगा? इट इज द फ्लैटनेस or pickedness of the distribution is called kurtosis या is the distribution। मतलब क्या होता है जब फ्लैटनेस या पिकेटनेस को शो करता है। ये क्या बताता है? कर्टोसिस क्या है? फ्लैटनेस एंड पिकेटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब या तो डाटा क्या है, कर्व कैसा बनेगा? फ्लैट बनेगा, या पिकेटनेस मतलब कि ऊपर से लंबा बनेगा, उसको हम बोलते हैं कर्टोसिस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं किस टाइप से बनता है। पहला होता है इसमें लेप्टोकॉर्टिक कर्व। दूसरा होता है मीजोकॉर्टिक कर्व। इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसी को नॉर्मल कर्व बोलते हैं। और थर्ड वन हो जाएगा प्लेटिकॉर्टिक कर्व। ये 3 प्रकार के कर्व इसमें बनते हैं। कैसे बनेंगे हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तीनों कर्व थोड़ा सा हम डायग्राम में देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे बताएंगे कौन सा कर्व कौन सा वाला है, कब वो फ्लैट होगा, कब वो पिकेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताता है? तो ये फ्लैट की तरह बन रहा है, एकदम बिल्कुल लाइन से सटा हुआ फ्लैट बन रहा है। ये कभी भी इस लाइन के नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको कि नॉर्मल ये जो कर्व बना है कभी भी इस लाइन के नीचे नहीं आता है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ये नॉर्मल कर्व। तो यहाँ पे पहला क्या सोच कर रहा है? ये बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट है मतलब क्या है? यहाँ प्लेट की तरह है तो उसको हमने बोल दिया प्लेटिकॉर्टिक। तो ये पहला वाला कर्व क्या है? प्लेटिकॉर्टिक। तो प्लेटिकॉर्टिक में जो ये कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है, मतलब इसको हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। ठीक है, इसको बीटा 2 से डिनोट करते हैं। तो जब इसको फ्लैटिनेस क्या बनेगा? ये एकदम फ्लैट बनेगा या प्लेटिकॉर्टिक बनेगा, तो यहाँ पे बीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 3 होगी। क्लियर है बच्चों? अब ये पूरा बिल्कुल उठा हुआ है, एकदम पीक्ड है, पीक पे जा रहा है, एकदम पीक पे मतलब बहुत उठा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लेप्टोकॉर्टिक। क्या बोलते हैं? लेप्टोकॉर्टिक। और इसमें बीटा 2 की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा होगी। और ये बिल्कुल बीच वाला जो कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोकॉर्टिक या नॉर्मल कर्व। मीजोकॉर्टिक या नॉर्मल कर्व, इसमें बीटा 2 की जो बनती है वो इक्वल टू 3 बनती है। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि ठीक है कि अब बीटा 2 की वैल्यू अगर 0 है तो कर्व कौन सा बनेगा? नॉर्मल कर्व बनेगा। ठीक है, नॉर्मल कर्व या मीजोकॉर्टिक कर्व। ठीक है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल देन द कर्व इज मीजोकॉर्टिक। मतलब क्या? अगर क्वेश्चन इस तरह से बना, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज symmetrical, if the distribution is symmetrical then बीटा 2 इज इक्वल टू 3। बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। या फिर कर्व इज मीजोकॉर्टिक। जब सिमेट्रिकल होगा तो बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिमेट्रिकल मतलब होने का मतलब क्या है? यहाँ पे नॉर्मल कर्व बन रहा है। नॉर्मल कर्व में क्या होता है? मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं।
तो यहाँ क्या होगा, ये अपनी कर्व की बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, या फिर कर्व कौन सा बनेगा, मीजोकोटिक या नॉर्मल कर्व बनेगा। तो बच्चे ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इन दोनों का यूज कहाँ होता है, जब ये है ना, जब हम कोई क्वेश्चंस, जब कोई हम डाटा लेंगे, जब हम थीसिस करते हैं, फील्ड से डाटा लेते हैं, तो हमें कई बार नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें कई मेथड यूज करते हैं, काई स्क्वायर यूज करते हैं, जर्कू-बेरा टेस्ट यूज करते हैं, काफी डिटेल वाली चीजें। जब उसमें बीटा 2 की वैल्यू 3 आ जाती है और बीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो हम ये बोल देते हैं कि हमारा कर्व जो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर है, डाटा जो हमने लिए हैं वो नॉर्मल कर्व को शो कर रहे हैं, वहां पे इनका बहुत बड़ा यूज होता है। तो बच्चों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कीवनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।